आप पढ़ रहे हो एडवांस मैथ का पार्ट 3, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हो सिलेंडर के बारे में। इससे पहले आपने पार्ट 1 में क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ लिया है और 2 में कोन पढ़ लिया है। मैं आपको बता दूं, कम्युनिटी में मैं क्विज़ डेली डालता रहता हूं, आप उनको ज़रूर सॉल्व किया करो। इससे आपके करंट अफेयर की एक कॉपी बन जाएगी, डेली करंट अफेयर्स की, और स्टैटिक जीके की भी आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी। आप कहीं पे भी करंट अफेयर देखिए, कहीं से भी आप स्टैटिक जीके पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़ लीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स के जो क्विज डालता हूँ मैं, उनको ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, आइए सिलेंडर के बारे में जान लेते हैं। तो सिलेंडर क्या है? सिलेंडर में वॉल्यूम आता है, कर्व सरफेस एरिया आता है और टोटल सरफेस एरिया आता है। तो एक एक करके जानिए। पाई आर स्क्वायर एच, आर रेडियस है, एच हाइट है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, फिर टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 10 सवाल करवाऊंगा, आपको 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग अ हाइट ऑफ 56 सेंटीमीटर एंड अ बेस रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर। 11 का मल्टीपल चेक करने जाओगे तो डिजिट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको समय लगेगा। इससे बढ़िया है फॉर्मूला लगा दो 22/7, और रेडियस है 28, तो 28 × 28, और हाइट है 56, 7 × 8 = 56, 8 × 8 = 64 का 4, और 8 दूना 16, 6। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। तो 6 4 24, यानी लास्ट में 4 आएगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज 8.5 mm एंड बेस डायमीटर इज 10 mm। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई। देखो पाई यहाँ पे इस तरीके से ना बन करके ऐसे लिखा गया है, तो पाई से कोई मतलब नहीं है, तो 2 × पाई × अब डायमीटर 10 है, तो रेडियस हो जाएगी 5, 8.5 प्लस 5, यहाँ से आएगा 13.5, और ये होगा 10 पाई × में। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 10 and 21 respectively. What will be the cost of painting its curved surface area at the rate of 8 rupees per meter square? 8 का मल्टीपल चेक कर लो, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन जो है 8 में जाए 8 2 16 नहीं होगा, 8 3 24, 8 5 40, बी ऑप्शन आपका सही हो गया, आपका आंसर आ चुका है। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो पहले आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 × पाई आर एच × 8, 7 तिहाई, 2 बचे 10, 8 3 24, 22 × 10 यानी 220 × 24। ओके, तो यहाँ पे 0, 2 4 8 यानी 80, बी ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर। 24 दूना 48 का 4, 24 दूना 48, 52। ये लीजिए, पूरा सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 11 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, क्योंकि रेडियस 2 बार आएगी, यानी 11 2 बार आएगा, और नीचे वॉल्यूम में नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है जो 11 को काट दें। तो 8 8 16, 9 8 17 नहीं होगा, 7 15 16 नहीं होगा, 9 8 17 होता है, और 7 8 15 ठीक नहीं होगा, 8 8 16, 9 6 15 नहीं होगा, डी ऑप्शन मजबूरी हो जाएगी। और वैसे आप चेक भी कर सकते हो, देखो 7 8 15 और 9 6 15, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फुल सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर 121, और हाइट 21, 7 या 21, ठीक है। अब क्या करोगे आप? यहाँ पे 22 गुणे, जब 22 गुणे फिर क्या हो जाएगा? 363, यानी 363 को 2 3 जा 6, लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए? 6। तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन तो कर जाता, लेकिन सी ऑप्शन में कॉन्फ्लिक्ट होता। तो क्या करते हैं आप? देखो 22 तिहाई 66 का 6 आता, 22 छंग 132, और 66 का मतलब हो गया 138 का 13, 22 तिहाई 66, 66 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 79, 7986, यानी डी ऑप्शन आपका फिर से सही हो जाता। Question number 5. If the height of the cylinder is increased by 25% and the radius of its base is decreased by 15%, then find the percentage increase or decrease in its curved surface area. Curved surface area होता है 2 by RH, और यहाँ पे 2 पाई जो है वो है कांस्टेंट। R और H क्या हुए? लगातार आ रहे हैं, यानी लगातार इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसा कभी भी कंडीशन देखते हैं तो क्या लगाते हैं? x + y + xy/100, यानी इंक्रीज होगा तो आप पॉजिटिव लिखिए, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लिखिए। 25 × 15/100, 25 × 25 4, 3.75, 3.75 यहाँ से आएगा 10, 10 में से 3.75 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 6.25, 6.25 इंक्रीज हो रहा है, डी ऑप्शन।
इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1100, ओके 1100, 2 पाई आर, आर दे रखा हुआ है, रेडियस 7 है, एच प्लस आर यानी 7, 7 से 7 चला गया, अब ये 50 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। एच की वैल्यू आ गई यहाँ से 18, एच की वैल्यू अगर 18 आ गई तो इसमें 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल चेक कर लो, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखो इसमें आएगा 9 3 12, ये नहीं हो सकता, 8 4 12 नहीं हो सकता, 6 5 11, 11 2 13 नहीं हो सकता, 7 2 9 9 9 18, यही होगा ऑप्शन, आप सॉल्व कर लेना। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पिलर इज 924 मीटर क्यूब, ओके 924 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 264, ओके। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो एच आपको पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम से क्या निकल के आएगा देखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया दे रखा हुआ है तो ये हो जाएगा 264, हम डिवाइड कर देंगे 2 पाई आर एच से, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच से एक एच कट गया। अच्छा तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आर की, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 2 ना 4, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 924/132, आप इसको काट सकते हो, कितना आ जाएगा, 11 से काट दो इसको, ये 12 बार में जाएगा और ये जाएगा 8 और 4, 12 7 84, तो आर की वैल्यू आ गई 7, आर की वैल्यू अगर 7 आ गई तो अब एच की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी काम नहीं होगा, तो आर की वैल्यू 7 है, तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू 7, एच ये दे रखा हुआ है 264, ठीक है, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 7 से 7 चला गया है, 2 छंग 12, एच की वैल्यू आ गई 6, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू पाई, पाई ऐसे लिख रहे हैं दीजिए, पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 7, और 7 प्लस 6, 7 6 13, 13 7 91, 91 का 2 गुना करोगे तो आएगा 182, 182 पाई, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 182 पाई। The diameter of a right circular cylinder is 14 centimeter and height is 2 centimeter. The sum of its curved surface area and total surface area. Okay. तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाता है यहाँ पे 2 इंटू 22/7 आर, आर की वैल्यू कितनी है, तो आपका हो गया डायमीटर अगर 14 है तो आर की वैल्यू हो गई 7, एच की वैल्यू है 2, ओके, प्लस 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 7, और 7 और 2 9, ओके, 7 से 7 चला गया, 7 से 7 चला गया, 2 2 4, 88 प्लस 44, और ये आ जाएगा 396, तो 8 से 14, अब देखो जो भी वैल्यू आएगी वो 300 से ज़्यादा आएगी, यानी 400 से थोड़ा ज़्यादा, और 900 से तो कम आएगी, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन गया, ए ऑप्शन सही हो गया। वैसे भी लास्ट डिजिट आप चेक कर सकते हो, 8 6 14 यानी 4 आना चाहिए लास्ट डिजिट में, तो 484 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कर भी सकते हो 8 से 14, 9 8 17 18, 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी 5632 सेंटीमीटर क्यूब, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, 5632, डायमीटर इज 8, ओके, डेप्थ का मतलब हो गया हाइट, तो यहाँ आपको 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 का मतलब हो गया 16, एच आपसे पूछा गया, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा, ये आपका कट जाएगा 11 दूना 22, 55, 11 एकम 11 दूना, ये कट जाएगा 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छंग, ओके, 16 एकम 16, 16 छंग 96, यानी 16 का स्क्वायर इंटू 7, कितना आ जाएगा 7 छंग 42, यानी 112, 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। If the ratio of the radius and height of a cylinder is 3:2 and radius is 21 सेंटीमीटर, अच्छा 3 यूनिट की वैल्यू अगर 21 दे रखी हुई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 21 दे रखी हुई है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, ओके। कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर, आर का मतलब हो गया आपका कितना, रेडियस 21 दे रखा हुआ है, एच, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 14, तो 7 दूना 14, तो 2 दूना 4, 88, 88 मैंने लास्ट डिजिट आपकी 8 आने वाली है, ओ माय गॉड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1760 प्लस 88, 8 14 7 1 8, 1848,
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।